आराम से वो जो डॉलर कमा रहे होते हैं, इसके पीछे कितनी मेहनत है, दिन रात भी समटाइम काम करना पड़ता है। कंटेंट उसका लिखा जाता है, उसके कीवर्ड निकाले जाते हैं, कीवर्ड्स के ऊपर काम किया जाता है। तो इधर ये चैलेंजेस आता है, सुबह में इनको रिप्लाई करना पड़ता है, फिर रात को वेट करना पड़ता है। पाकिस्तान में पिछले दिनों हमने देखा कि जनाब इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई, बहुत सारे फ्रीलांसर सड़कों पर आ गए। उनको 24 घंटे अपना रिस्पॉन्स एक्टिव रखना पड़ता है। 100% आपका एक्टिव आपका रिस्पॉन्स रेट होगा तो आपके क्लाइंट ज़्यादा आते हैं। आप जब भी आए 6 मंथ अगर सीखे हैं ना, तो 6 मंथ अपनी ज़िंदगी के अपने आप को और मार लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मैडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है मुस्तनसर अली डिजिटल सिर्फ के नाम से इनका एक मार्केटिंग एजेंसी है और ये टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं, अपवर्क और फाइवर पे काम कर रहे हैं और आज हमारे मेहमान बने हैं। इनको आपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शो सलाम। कैसा लग रहा है फाउंडेशन बनाकर? बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे आया हूँ तो बड़ी खुशी हुई। आपकी ये जो मार्केटिंग वाली एजेंसी है, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो इसमें किस किस नीश को आप टारगेट कर रहे हैं? इसमें बेसिकली जो मेन मेरी टारगेट नीश है वो है पीआर मार्केटिंग, एसईओ के एक सब नीश है। उसके अलावा बाकी सर्विसेज आउटसोर्स करते हैं हम। उसमें डिज़ाइनिंग आ जाती है, वेब डेवलपमेंट आ जाती है, ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, कंटेंट राइटिंग आ जाती है। बेसिकली जो भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, सबको हम टारगेट कर रहे हैं। ऑलराइट। पाकिस्तान में पिछले दिनों हमने देखा कि जनाब इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई, बहुत सारे फ्रीलांसर सड़कों पर आ गए और उन्होंने कहा जी हमारा जो है ना वो कारोबार ठप हो गया। बाहर से डॉलर आने के बजाय बल्कि हमारे डॉलर खुद से जा रहे हैं। इसको किस नज़र से देखते हैं कि इस पर बहुत सारी डिबेट होती हुई नज़र आई कि जनाब हमारा कुछ ने कहा जी वीपीएन लगाने से हमारी सर्विसेज मुतासर हुई। आपको कितना नुकसान हुआ और किस तरह से इसको देखते हैं? उसमें नुकसान ज़ाहिर बात, जो भी बंदा अटैच है इस फील्ड से उसको नुकसान होता है। जब भी आप कंट्री के अंदर इस तरह के सर्कमस्टेंसेस बनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। सम टाइम ये नहीं होता कि पैसे का लॉस हो, सम टाइम ये होता है कि क्लाइंट्स आप लूज़ कर जाते हैं। जो आपके साथ परमानेंटली क्लाइंट काम कर रहे होते हैं, उनको वक्त के ऊपर ना अपना काम चाहिए होता है, क्योंकि वो चीज़ को वो नहीं समझ सकते। वो आपके लिए आपके पास इसलिए आते हैं कि आप टाइम पे उनको काम करके दे सकते हैं। हालांकि उनके अपने कंट्रीज़ में लोग मिल सकते हैं, लेकिन वो इधर इसलिए आते हैं कि ये लोग जल्दी और फ़ौरन काम करके देते हैं और इनकी लेबर ज़रा सस्ती है। तो हमारे कंट्रीज़ के अंदर मिलियंस में लोग हैं जो फ्रीलांसिंग से अटैच है, जिनके अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज चल रहे हैं, जिनकी अपनी अपनी टीम्स बैठी हैं, कुछ इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं, तो उनके सारा रोज़गार इस चीज़ से है। तो जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है तो सबसे ज़्यादा लॉस ये फ्रीलांसर को फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनका सारा कुछ रोज़गार, उनकी एक रिज़्क वो इसी से जुड़ा होता है। तो जब भी ऐसा होता है तो उनके दिल में यही होता है कि हम किस तरफ जाएंगे। सम टाइम ऐसा भी होता है जो प्लेटफॉर्म है वो आपको स्ट्रिक्ट भी कर देते हैं। पाकिस्तानी सम टाइम फेवर ने किया था कि पाकिस्तान में अभी ये इंटरनेट की सर्विस नहीं चल रही, तो हम पाकिस्तान वाले जो जितने लोग हैं उनको हम थोड़ा हाइड कर रहे हैं, उनको साइड पे कर रहे हैं, तो आप उनको ऑर्डर ना दें। तो एक बहुत बड़ी एक बैड इमेज जाता है कि एक आपका कंट्री एक उस लिस्ट में चला जाता है कि आप इनको ऑर्डर ना दें, ये ऑर्डर नहीं कर पा रहे। मे भी कुछ लोगों का चल भी रहा हो, लेकिन इस चीज़ के अंदर वो भी आ जाते हैं, वो लिस्ट में शामिल ये चीज़ फेस कर रहे हैं और इसका मसला तो रहा है। फ्रीलांसर के बारे में ये कहा जाता है कि जनाब आराम से वो जो डॉलर कमा रहे होते हैं, इसके पीछे कितनी मेहनत है, दिन रात भी समटाइम काम करना पड़ता है। तो आप बताएं कि क्या चैलेंजेस इसमें आप देखते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज आपको एनवायरनमेंट का आता है। आप जब भी इस चीज़ से अटैच होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। लाइक इसमें मेहनत इतनी है कि लोग जो देख रहे होते हैं, अगर मैं हूँ काम कर रहा हूँ, लोगों को यही लगता है कि मैं फ्री हूँ सारा दिन, मैं कुछ नहीं कर रहा, पता नहीं किधर से पैसे आ रहे। लेकिन उसके पीछे बैकअप ऐसा होता है कि अगर मैं लैपटॉप को टाइम नहीं दे रहा तो मेरा मोबाइल हर वक्त 24 घंटे वो एक्टिव है। मैं रात को 3 बजे भी रिप्लाई कर रहा हूँ, 4 बजे भी, क्योंकि हम टाइम जोन के हवाले से चलते हैं। अगर हमारा टाइम और है तो यूएसए में टाइम और है। इधर हम अगर रात के 9 बजे तो यूएसए में इधर मॉर्निंग हो रही होती है बड़ी स्टेट्स के अंदर, तो वहाँ से क्लाइंट आ रहे होते हैं। हम जिनसे काम कर रहे होते हैं, अब हम कोई भी हमारा उनके साथ होता है तो हमें रात को जागना पड़ता है, उनको रिप्लाई करना पड़ता है। उस तरफ दूसरी नज़र में देखें कि इंडिया के या बांग्लादेश के लोग हैं, क्लाइंट्स आते हैं, या पाकिस्तानी आपके क्लाइंट हैं, तो वो आपको दिन टाइम आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। तो इधर ये चैलेंजेस आता है, सुबह में इनको रिप्लाई करना पड़ता है, फिर रात को वेट करना पड़ता है। या यूएसए क्लाइंट जब आते हैं वापस तो हम उनसे बात करते हैं, फिर उनसे अपडेट लेकर हम उनके साथ शेयर करते हैं। एक तो ये चैलेंज। दूसरा है कि यहाँ पर जिस तरह आपने बात की इंटरनेट का सबसे बड़ा मसला है। अगर आप चलो सिटी में तो हम कर लेते हैं, हमें नेट मिल जाता है, और बहुत सारे
पाकिस्तानी के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी इंटरनेट सही नहीं चल रहा होता। उनको सिग्नल के लिए, उनको नेट की मतलब कि सर्विस के लिए छत पे जाना पड़ता है, कई ऐसे पॉइंट पे जाना पड़ता है। और वो ये सबसे बड़ी बात है, अगर नेट थोड़ा 1 घंटा भी चला जाए, अगर फाइबर पे काम कर रहे हैं, 1 घंटा भी आपका ऑर्डर लेट हो गया, जब आपने कंप्लीट कर दिया है तो आपकी प्रोफाइल को इफेक्ट करता है, आपकी प्रोफाइल डी रैंक होती है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस है। वीपीएन लगाते हैं, वीपीएन का दूसरा नुकसान ये, वीपीएन लगा तो लेते हैं लेकिन है कि वो प्लेटफॉर्म में अपवर्क है, फाइवर है, तो वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, वो आपके अकाउंट डिसेबल कर देते हैं, प्रॉक्सी को एक्सेप्ट नहीं करता। प्रॉक्सी को एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, उनकी इतनी पॉलिसी स्ट्रिक्ट है कि अगर आप फाइवर पे एक ही आईपी के ऊपर 3 या 2 अकाउंट ओपन करते हैं, आपका फिर भी डिसेबल हो जाता है। आप वीपीएन लगा कर भी करें तो फिर भी डिसेबल, आप काम सही भी कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर अगर आपके हार्डवेयर की नज़र से देखें, बिजली को देखें, यहाँ पर बिजली के बड़े इश्यूज़ होते हैं। बिजली चली जाती है, जो आपका लैपटॉप बंद हो गया या आपका मोबाइल बैटरी लो हो गई है, जब बिजली जाती है वो फैक्टर इंटरनेट पे भी डलता है। जब बिजली नहीं होती तो बड़े इलाकों में नेट चला जाता है, जब वापस लाइट आती है, बहाल होती है, तो फिर नेट भी चलना शुरू होता है। तो आम जो फ्रीलांसर अटैच लोग हैं उनको 24 घंटे चाहिए, उनको 24 घंटे अपना रिस्पांस एक्टिव रखना पड़ता है। 100% आपको एक्टिव आपका रिस्पांस रेट होगा तो आपके क्लाइंट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इतना कंपटीशन है। क्लाइंट आया आपके पास, इन्विटेशन भेजा आपके या कि आपके ऑफर के ऊपर आया है, आपने एक 10 मिनट भी रिप्लाई नहीं किया, रिस्पॉन्स दिया, तो वो किसी और के पास चला जाएगा। क्योंकि कितने लोग बैठे हुए हैं जो हर वक्त ऑनलाइन है, बैठे हुए हैं, तो हर बंदे के पास इतने पैसे नहीं कि वो अपना स्टूडियो बनाकर यूपीएस रख कर और नेट भी अपना प्रोफेशनल लगा ले या उसको मतलब कि वीपीएस लगवा ले, वो नहीं कर सकता। हर बंदा, ऐसे कई लड़के हैं, नौजवान हैं कि वो आम शेयरिंग नेट पे चल रहे होते हैं, उनके लाइट का इशू होता है, उनके और बड़े मसाइल होते हैं, ना उनके पास स्टूडियो होता है, वो पता नहीं किस तरीके से वो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको बड़े जब इश्यूज आते हैं तो उनकी वो प्रोफाइल डी रैंक होती है, फिर उनको ऑर्डर नहीं मिलते, फिर वो डीमोटिवेट होते हैं, फिर वो चीज़ को से पीछे हटते हैं, भागते हैं, जो कि एक तरह एक बड़ा लॉस है। कि जब पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखिए इकॉनमी को फ़ायदा हो रहा है, बाहर से डॉलर आ रहे हैं, चाहे वो $50 ही कमा रहा है, लेकिन वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है कंट्री इकॉनमी के अंदर। और बड़े ऐसे लोग हैं जो बताते नहीं हैं लेकिन वो कर रहे हैं, तो मुल्क के लिए फ़ायदा है, वो कमा भी रहे हैं अपने लिए भी, लेकिन मुल्क का भी फ़ायदा है। मे भी पाकिस्तान 4थे नंबर पे जा रहा है, उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में फ्रीलांसर में लोग कितना इन और कितना इसको वो लेते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी हमने करना है। अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट इसको फैसिलिटेट करे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पहले नंबर भी जा सकता है, इंडिया को बीट भी कर सकता है। पाकिस्तान में टैलेंट लोग बहुत हैं, लेकिन मकसद है कि पीछे उनको कोई पॉलिसी ऐसी मिले, नेट उनको किस तरह मिले। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट को तो ये पॉलिसी बनानी है। और थोड़ा आप बताएं कि आपकी जर्नी कब शुरू हुई और इस बिज़नेस को, इस फ्रीलांसिंग वाले जो आपका काम है, इसको कितना अर्सा हो गया काम करते हैं? मैं 2016 से कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं जैसे मेरी एक तरह की मजबूरी भी थी और एक शौक़ भी बन गया। मजबूरी ये थी कि मैं अपने एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए मैं मतलब कि ना जॉब कर रहा था, उसमें मुझे इसका आइडिया हुआ कि ऑनलाइन भी काम होता है, फाइवर का पता लगा, तो खैर मैंने सीखना शुरू किया। एसईओ में यूट्यूब से मैंने हेल्प ली, ब्लॉग्स वगैरह पढ़ता था, मैं साथ स्टडी भी करता था, तो तब से इस फील्ड में इन हुआ। मैं एसईओ में सीख कर फिर मैं 4 साल मैंने जॉब भी की यूके की कंपनी में और साथ यूएसए कंपनी के अंदर। वहाँ से मैं फ्रीलांसिंग तरफ इन हुआ, तब से मैंने अपनी सर्विस ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दी। तो तब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ 2016 से। तो मतलब कि लिंक्डइन के ऊपर ही मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मेरे 10 के फॉलोवर हैं उधर भी। इसमें सर्विसेज आप क्या देते हैं? पोस्ट डिज़ाइनिंग है, क्या क्या चीज़ें? नहीं, इसमें होता है लाइक कोई बिज़नेस है किसी बंदे का, वो अपनी पेरेंट्स के लिए वो कहता है कि मैं अपने गूगल पे अगर कोई बंदा लिखे मेरा कीवर्ड है, लाइक एक फॉर एग्जांपल एक बंदा कोई शूज़ सेल कर रहा है ऑनलाइन, तो वो कहता है कि मैं इस सिटी को टारगेट कर रहा हूँ, तो अगर कोई बंदा आए गूगल पे लिखे बेस्ट शूज़ इन लाहौर, तो मेरी वेबसाइट पहले नंबर पे शो हो। तो हमारा ये काम होता है कि उसकी वेबसाइट की एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, अब 3-4 तरह की उसकी सब कैटेगरीज है, हर कैटेगरी के अंदर और टेक्निक्स चलती हैं। कंटेंट उसका लिखा जाता है, उसके कीवर्ड निकाले जाते हैं, कीवर्ड्स के ऊपर काम किया जाता है, उसके अपीयरेंस को बढ़ाते हैं गूगल के ऊपर। जब वो रैंक होती है तो फिर उसको कीवर्ड्स पे ट्रैफिक आती है, उसकी वेबसाइट के ऊपर उसकी सेल्स बढ़ती हैं। तो इसके अंदर एक और स्किल होती है, सब स्किल होती है पीआर मार्केटिंग।
मेरा बेसिकली काम पीआर मार्केटिंग के ऊपर है। लाइक एक क्लाइंट कह रहा है कि मैंने बड़ी बड़ी मैगज़ीन है, मैं प्रिंट मैगज़ीन में अगर डिजिटल मैगज़ीन के ऊपर मैंने पब्लिश होना है, मैं अपनी जर्नी को या मैं अपनी प्रोडक्ट को रिव्यू के लिए मैं पब्लिश करना चाह रहा हूँ, तो मेरा काम होता है उनकी मैगज़ीन के ऊपर उसके कंटेंट को पब्लिश करवा के देना, ताकि उस कंटेंट की वजह से एक तो गूगल उसको अथॉरिटी देता है, उसकी वेबसाइट को रैंक देता है, और दूसरी चीज़ है कि वो उसकी अपनी सेल बढ़ती है खुद ब खुद ही, उसकी ट्रैफिक ज़्यादा आती है। एक लाइक फॉर्ब्स हो गया, INC हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ये मैगज़ीन इस तरह की है, इसके ऊपर हम क्लाइंट को फीचर करवा के देते हैं, क्लाइंट का आर्टिकल लगता है, गूगल इस चीज़ को पिक करता है कि ये बंदा बड़ी अच्छी मैगज़ीन के ऊपर आ रहा है, तो ये अथेंटिक बंदा है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी अथेंटिक है और ये अच्छा काम कर रहा है। गूगल फिर उसको आगे ला के गूगल दिखाता खुद है। रैंक करता है किसी भी आप मैगजीन पे, किसी भी आर्टिकल में आपके अपीयरेंस होती है, या इवन कि कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं तो गूगल उसको रैंक कर रहा होता है। थोड़ा सा ये भी बताएं कि जो यंगस्टर हैं उनको बहुत सारा चैलेंजेस अभी इस फील्ड में हैं, जो कि फ्रीलांसिंग छोटा डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत बड़ा साइंस है, बिल्कुल, और इसमें चैलेंजेस भी हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में क्या अभी मोस्टली है कि हमें ना कोई जो होता है ना मोनीटर होता है, एक मोनिटोर करने वाला बंदा, हमें वो सही नहीं यहाँ पर मिलता। जितने नौजवान हैं एक उनके अंदर हाइप तो बन गई है, फ्रीलांसिंग बड़ी अच्छी है, डॉलर्स आ रहे हैं, देखे जी मैंने भी देखा, लेकिन वो किसी चीज़ पे ना टिकते नहीं है। एक बंदा बच्चा सीख रहा है ना, तो वो सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है, हर चीज़ टाइम मांगती है। अगर मैं आप बताऊँ, मेरा एक जो फ्रंट मेरा इमेज है वो और है, बैक इमेज मेरा और है, कि मैं पता नहीं कितने दिन जागा हूँ, कितनी कितनी रातें जागा हूँ, मैंने क्या स्ट्रगल की है, मैं क्या क्या रास्ते ढूंढता रहा हूँ, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है तब। और चीज़ अब तो हर चीज़ अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आपको कोर्सेज अवेलेबल है, आपको हर चीज़ मिल सकती है, इवन हर चीज़ का आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। AI आ गई, आपको हेल्प कर सकती है, अगर आपको लिखना नहीं आता आपको बोल कर AI को बताएं, आपको हर चीज़ निकाल कर सामने रख देगी भी, इतना हमें कुछ मिलेगा। लेकिन मसला है कि वो हाइप ऐसी भी नहीं कि हर बंदे के अंदर ये एक जल्दी की वो एक ना दौड़ है कि मैं जल्दी इसमें कामयाब हूँ। अगर ये बंदा $1 लाख शॉर्टकट हाँ भी कमा रहा है 6 मंथ के अंदर, तो मैं भी ऐसा कोई लगाऊं कि मुझे भी 1 मंथ के बाद ही ना पैसे आने शुरू हो जाएं। वो हर बंदे की ख्वाहिश होती, मैं भी था, मेरी भी ख्वाहिश थी, लेकिन हर चीज़ का ना एक होता है कि आपको टाइम के साथ चलना पड़ता है, आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ती है, आपको अपने टॉपिक्स आपको क्लियर करने पड़ते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप प्रैक्टिकल में वो फेल हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं, आप जस्ट थ्योरी के ऊपर चल रहे हैं, थ्योरी पढ़ कर आप आ गए, अगर आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की, आप किसी के साथ बैठे नहीं है, आप कुछ काम नहीं फ्री किया, लाइक डिजिटल मार्केटिंग इन द मेटा एड्स के ऊपर सबसे ज़्यादा अभी हाई चल रही है। पहले अमेज़ॉन आया था, हर बंदा अमेज़ॉन के पीछे था, लेकिन अमेज़ॉन में जो फिर हमने किया उसके साथ वो सबको पता है, अमेज़ॉन पीछे हट गया। अब वो लोग VA लड़के सीख कर 1-1 लाख फीस देकर 50,000 फीस देकर अब वो फ्री हैं, उनको कोई ये नहीं रखता। उसकी वजह यही है कि हमने वो शॉर्टकट हमने की यूज़, हमने सही तरीके से चले नहीं, हम पैसे के चक्कर में उन क्लाइंट के साथ हमने 2 नंबरी की, उनको क्लाइंट को हमने सही नॉलेज अपना डिलीवर नहीं किया, हम जस्ट सैलरी के पीछे थे। अब जब बंदा पोस्ट करता है कि मुझे ये बंदा चाहिए, तो हज़ारों CVs आ जाती हैं। जब बंदा सामने आता है तो उसको वो क्वेश्चन का जवाब ही नहीं आता, तो प्रैक्टिकल कैसे करेगा? क्वेश्चन का जवाब तो दे लेना ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल करनी और चीज़ है। जब प्रैक्टिकल आप गुजरते हैं आपको पता चलता है। तो हमेशा से यही है, मेरा तो हमेशा से यही मशवरा होता है जितने भी यंग्स फ्रीलांसर हैं कि आप जब भी आएँ 6 मंथ अगर सीखे हैं ना, तो 6 मंथ अपनी ज़िंदगी के अपने आप को और मार लें। वो 6 मंथ आप प्रैक्टिकल फ्री में काम करें, कोई आपको सैलरी पे नहीं रख रहा, इंटर्नशिप पे नहीं रख रहा, आप फ्री में करें। किसी को पकड़ ले, ब्रांड को पूछे भी ना, उनकी ब्रांड के ऊपर काम शुरू कर दें, फिर उनको रिपोर्ट सेंड करें कि हमने ये किया, आपके अंदर ये कमज़ोरियाँ थी, वीकनेस थी, मैंने ये निकाली है। मैं चार्ज नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना मुझे लगा है तो शायद आपका कुछ हेल्प हो जाए, तो किसी का हेल्प करने वाला बने। इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है। आप अगर एक सीख कर आप नए हैं, कोई भी बंदा, मैं हूँ, अगर मैं ही बिज़नेस शुरू करता हूँ तो मैं किसी यंग को तो नहीं रखूँगा, एक नॉन एक्सपीरियंस बंदे को। मैं भी यही कहूँगा यार थोड़ा एक्सपीरियंस वाला बंदा मिले, मैं अगर रख रहा हूँ अपने ऑफिस में, मेरा कोई काम ख़राब ना हो जाए। तो उसको बेहतर है कि आप लोग ऐसे ब्रांड्स को पकड़े जो बिल्कुल नए हैं, जिनको अभी कुछ भी नहीं पता, उनके ब्रांड्स को पकड़े, खुद ही उनके रिसर्च करें, उनकी ऐड चलाएँ, उनकी इमेजेस बनाएँ, उनको दें कि हम ये काम कर रहे हो, आपको कैसा लगा। अगर कोई ये आपकी वीकनेस थी, मैंने ये अगर डेवलपर है तो वो उसके अंदर कमज़ोरियाँ निकाले, उसकी वेबसाइट के अंदर डिज़ाइनर है तो वो पोस्टें बनाकर दे कि इस तरह की पोस्टें आप बनाएं, ये आपका कंपटीटर है वो ये एक चीज़ कर रहा है। जब ये से करेंगे तो वो आपका इत्मीनान बहाल होगा, वो बंदा आप पे ट्रस्ट करेगा, यार बंदे ने मेरे बगैर कहे मेरा इतना काम किया है तो ये मेरे साथ चल सकता है।
अगर हम सीख कर 6 मंथ ये एक स्किल सीख रहे हैं, 6 मंथ बाद बंदा बता देता है कि यार मैंने इस स्किल से $2 लाख कमाया है, वो बंदा वो स्किल को वहीं पर छोड़ता है, उसके पीछे भाग पड़ता है किसी और और उससे भी नाकाम हो जाता है। जब पता लगता है यार इधर भी इतना कुछ करना पड़ेगा, इतनी देर वेट करना पड़ेगा, बताने को बड़ी शान है कि मैंने इतने कमा लिए, लेकिन उसको करना कितना टाइम लगा है, क्या क्या स्ट्रगल किए, वो एक लंबी एक स्टोरी, उस पर बड़ा आपको जब पूरी सर्च करते पता लगता है कि यार ये भाई इसमें कितना टाइम चाहिए मुझे। बिल्कुल जनाब, आपने मुस्तनसर अली की बातें सुनी। वो कहते हैं कि जनाब कोई भी काम है उसमें शॉर्टकट आपको नहीं लेना चाहिए, और कहा जाता है कि इफ़ यू आर परसिस्टेंट, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। आपके अंदर अगर लगन है और उस काम करने में आपकी जुस्तजू शामिल है तो जनाब आप कोई भी काम, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, उसको आप हासिल कर सकते हैं। और 2016 से 14 से जनाब इस फ्रीलांसिंग फील्ड में हैं, और आज बहुत सारा नेटवर्क भी है और बहुत सारी जनाब इनके साथ टीम शामिल है, और अपने तजुर्बात से हमें बता रहे थे, यंगस्टर्स को मोटिवेट कर रहे थे कि इस फील्ड में आपने किस तरह से रहना है, अपने तजुर्बात से बता रहे थे। तो जनाब उम्मीद करते हैं आज का ये सेगमेंट, आज का ये शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर अरमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।